चुनावी बॉन्ड को लेकर राहुल का मोदी पर अटैक। इलेक्टोरल बॉन्ड लो और सस्ते में बेचो। किसान आंदोलन पर भी मोदी पर वार। सस्ते में एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। सस्ते में माइंस बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। सस्ते में जमीन बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये क्या कह रहे हैं। ऐसा हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ऐसा कहना है राहुल गांधी का। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके जरिए उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। दरअसल चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किए जाने का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तब बीजेपी और केंद्र सरकार पर पूरा विपक्ष हमलावर हो गया है। अभी तक कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता केंद्र सरकार, पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर थे। अब इसी लिस्ट में राहुल गांधी भी शुमार हो गए हैं। उन्होंने अपने अलग ही अंदाज में चुनावी बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है, जिसमें उन्होंने सरकार का किसान आंदोलन को लेकर रवैये का भी जिक्र किया है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो इसकी धुरी है ही। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सस्ते में एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। सस्ते में माइंस बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। सस्ते में जमीन बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार है, मगर किसान अपनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी न मांगे, क्योंकि किसान इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं देता है। अजीब विडंबना है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिया है। चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें इसको काला धन को बढ़ावा देने वाला बताया गया था। पिछले साल इस पर 3 दिनों तक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं 15 फरवरी यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए इसको रद्द कर दिया था। वहीं इसको लेकर चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई थी। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी इसलिए भी आ चुके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने इसे पूरी तरह से सही ठहराने की कोशिश की थी। इसको लेकर कई दलीलें भी पेश की थी ताकि इसको बरकरार रखा जाए। केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वकालत करने की बड़ी वजह बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी ने ही पिछले कुछ सालों में करीब 6000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आए हैं। साथ ही कांग्रेस ने यह भी तंज कसा था कि अब बीजेपी इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव प्रचारों में नहीं कर पाएगी, जिसके बाद अब राहुल गांधी के इस तरह के हमले का बीजेपी क्या जवाब देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।